नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 122 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है चंद्र ग्रहण का, और जिसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग गया है, आज यानी कि 7 सितंबर को 12:57 पर। आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि चंद्र ग्रहण के दरमियान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको क्या पता है कि चंद्र ग्रहण के दरमियान अगर आपने ये काम कर लिया तो को पूरा का पूरा परिवार आपका संकट में आ सकता है और आप खुद भी संकट में घिर सकते हैं। तो विशेष बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दरअसल चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शारीरिक संबंध आपको नहीं बनाना चाहिए, अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय पूरे वातावरण में, पूरे वायुमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। इसीलिए शारीरिक संबंध बनाने अशुभ माना जाता है। खासकर नवविवाहित जोड़ों के लिए यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। इसलिए इस काम से आपको ज़रूर बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए ऐसे कार्य से आपको बचना चाहिए जिससे नकारात्मकता बढ़े। कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने या उन्हें पास रखने से भी बचना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। ग्रहण काल में देवी देवताओं की मूर्तियों या मंदिर को नहीं छूना चाहिए। ये भी आप ध्यान दीजिए कि मूर्तियों को या मंदिरों पर आप लाल या पीला कपड़े से उन सारी मूर्तियों को ढक दें, क्योंकि उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूतक और ग्रहण काल में सोना, यानी कि आपको स्लीप नहीं लेना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, और कुछ भी खाने पीने से वर्जित माना जाता है, और क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन बाल या नाखून काटने से भी आपको बचने चाहिए। ग्रहण के दौरान कोई भी खरीदारी करना अशुभ माना जाता है, यानी कि आप कोई शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी नई वस्तु को आप धारण नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नुकीली चीज़ें जैसे कि कैंची हुई, चाकू हुई, सुई हुई, या और भी कोई चीज़ें जो नुकीले हों, किसी भी धारदार चीज़ों से आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है और ना ही इनको छूना होता है। ये भी ध्यान रखिए। सूतक लगने के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलना, क्योंकि सूतक 12:57 पर लग चुका है, तो आप घर से बाहर ना निकले अगर विशेष ज़रूरत ना हो, और अगर ज़रूरत हो भी तो आप नग्न आंखों से आसमान की तरफ ना देखें। खासकर शमशान जैसी नकारात्मक जगहों पर तो जाने से बिल्कुल ही आपको बचना चाहिए। ग्रहण काल में कोई भी खाना ना चाहिए और ना ही कुछ पकाना चाहिए। ग्रहण के दौरान रखा हुआ भोजन भी खाना नहीं चाहिए। अगर किसी वर्ष जैसे दूध बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चे हैं घर पे, या बुजुर्ग हैं, या किसी को भूख लगती है, कोई अगर बीमार है तो उसे खाना भी है तो उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर डाल देना चाहिए। इस दौरान सोने से परहेज करना चाहिए, बल्कि मंत्र जाप और देव आराधना ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि भगवान के शरण में ज़रूर बैठना चाहिए। लेकिन मूर्तियों को स्पर्श और आपको मंदिर को स्पर्श नहीं करना है, उसको लाल या पीले कपड़े से ढक देना है। ग्रहण को नंग आंखों से, वही मैंने आपको बताया कि नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव सीधे आपके ऊपर पड़ सकता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान किसी भी तरह के धातु के आभूषण जैसे कि चूड़ी है या पिन है, उसे जो स्त्रियों को, महिलाओं को पहनने से बचना चाहिए। और खासकर आप और ध्यान रखिए, पीपल हो गया, तुलसी हो गई, बरगद हो गया, इन पेड़ों को, इनको पेड़ों को ग्रहण में ना छूना चाहिए, ना इनके पत्तों को तोड़ना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान है, अगर आपके घर में मंदिर है, मूर्तियाँ, उन सबको आपको ढक देना है पीले या लाल कपड़े से। क्या करना चाहिए, अभी तक तो ये था, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको करना क्या चाहिए। देखिए, भगवान का स्मरण आपको करना चाहिए, जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का स्मरण आपको बहुत ज़्यादा पावर देता है, आपको उन नकारात्मक एनर्जियों से दूर रखता है, और मंत्रों के जाप से आप मेडिटेट होते हैं और आप भगवान से सीधे, आपकी जो आत्मा है वो कनेक्ट हो जाती है। नकारात्मकता से आपको बचना चाहिए। ऐसे लोगों से ना मिलें, ऐसे लोगों से ना बात करें जो नकारात्मक बात करते हो, जो नकारात्मक जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। खासकर दान ज़रूर करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन दान करना शुभ माना जाता है, जिससे चंद्र दोष दूर हो जाता है। और वो भी आपको दान, उन जिन चीज़ों का दान करना है, आपको ग्रहण से पहले ही उनका स्पर्श कर लेना है, उनको छूकर रख देना है। और जैसे ही आपका ग्रहण खत्म हो, क्योंकि मध्य रात्रि में ये ग्रहण खत्म हो रहा है 1:27 पे, तो आपको सुबह दान वो करना है। इससे पहले, ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपको वो स्पर्श कर लेना है। ग्रहण काल के दौरान घर के अंदर ही रहना चाहिए। घर के पूजा स्थान पर बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। अपने घर के खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डालकर रखें। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव
कम होता है। और फिर ग्रहण जब खत्म हो जाए तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करने चाहिए। जब ग्रहण लगे तो कोई साफ़ सफाई, आप अपनी भी साफ़ सफाई मत करें, घरों की भी साफ़ सफाई, बस आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्र का जाप करना, क्योंकि 2 घंटे का ही ग्रहण है मात्र। 9:27 पर लग रहा है और 1:23 पर यह ग्रहण खत्म हो जा रहा है। तो ये 2 घंटे आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जैसा हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में कि भगवान इस समय संकट में घिरे रहते हैं, तो जब आप संकट में घिरे रहते हैं भगवान आपका साथी बनते हैं, भगवान के शरण में आप जाते हैं। तो भगवान जब संकट में, तो आप उनके भक्त, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।